स्टूडेंट्स, क्लास 10th एसएसटी की क्लास में हम इको से रिलेटेड लेसन फर्स्ट स्टडी करेंगे हमारे सेकंड वीडियो में। इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया। वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ए बेटर इनकम। इट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे लिए एक पर्सन के लिए लाइफ के लिए केवल इनकम ही नहीं है बल्कि उसके और भी कई गोल हैं। इट मीन्स ये डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे कि किसी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए इनकम का ज़्यादा होना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो उसको डेवलप बनाती हैं। जैसे वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक टू बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एंड इन माइंड। इट मीन्स एक पीपल के अगर डेवलपमेंट के लिए केवल बेटर इनकम ही ज़रूरी नहीं बल्कि सिक्योरिटी ज़रूरी है, रिस्पेक्ट ज़रूरी है या फिर इक्वल बिहेव ज़रूरी है और फ्रीडम ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरल एंड द बिहार एंड actually these figure are to per capita income net state domestic product at the current prices of the 2016 and 15। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। हरियाणा में जो पर्सन्स रह रहे हैं उनकी पर पर्सन इनकम बहुत ज़्यादा है जबकि बिहार की क्या है, कम है। दिस मीन्स दैट एन एवरेज ए पर्सन इन हरियाणा अर्नड 1,80,174 इन 1 ईयर। इट मीन्स इसका क्या मतलब है, हरियाणा में जो पर्सन रह रहे हैं हर पर्सन की इनकम कितनी है, 1,80,174 पर ईयर ऑन अन एवरेज ए पर्सन इन बिहार। जबकि बिहार में जो पर्सन रह रहे हैं उनकी पर कैपिटा के इनकम कितनी है, 34,409। इट मीन्स इससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हरियाणा की भी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, इसका मतलब हरियाणा ज़्यादा डेवलप स्टेट है। इसके कंपैरिजन में बिहार के पर्सन्स की पर कैपिटा इनकम कम है, इसलिए बिहार क्या है, इनकी पर कैपिटा इनकम कम है इसलिए बिहार कम डेवलप्ड है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ द डेवलपमेंट, इट मीन्स अगर डेवलपमेंट को मेजरमेंट करना है तो उस कंट्री या फिर उस स्टेट की जिसे हमें जिसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले पर कैपिटा इनकम, इट मीन्स पर पर्सन इनकम को जजमेंट करना है। हरियाणा विल बी कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट। हरियाणा मोस्ट डेवलप्ड है जबकि बिहार लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है। क्यों? क्योंकि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा जबकि बिहार की पर पर्सन इनकम कम है। इट मीन्स पर कैपिटा इनकम। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन द टेबल। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR की फुल फॉर्म, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टोटल डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। इट मीन्स जो चिल्ड्रन 1000 चिल्ड्रंस पे, 1000 लाइव चिल्ड्रन पे, 1000 जो बॉर्न चिल्ड्रन हैं उन पे जो 1 ईयर के चिल्ड्रंस हैं उनकी डेथ को इंडिकेट करता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट मीन्स एक ईयर में 1 ईयर की एज ग्रुप के बच्चे जो डेथ होती है जिनकी, उनसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। इसी तरीके से लिटरेसी रेट, मेजर फॉर प्रोपोर्शन लिटरेट पॉपुलेशन एंड द 7 एंड द अबव एज ग्रुप। इट मीन्स जो चिल्ड्रन 7 ईयर का है जो रीड भी करना जानता है और राइट भी करना जानता है तो उसे लिटरेसी रेट कहते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 ईयर। इट मीन्स इसमें वो चिल्ड्रन आते हैं जो 14 to 15 एज ग्रुप के होते हैं। अटेंडिंग स्कूल, जो अटेंड कर रहे हैं स्कूल, एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। जैसे कि मान लो स्कूल में टोटल ग्रुप है चिल्ड्रंस का 15 to 14 ईयर्स, लेकिन कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं यानी कि 14 to 15 ईयर्स के बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं उसे नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी है मनी इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। इट मीन्स मनी की इम्पोर्टेंस, मनी के नेगेटिव पॉइंट भी बता सकते हैं या फिर मनी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी। यानी कि मनी, हम पैसे से ही कुछ भी नहीं खरीद सकते, यानी कि पैसा हमें सब कुछ नहीं दे सकता है। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए कम्प्लीटली एडुकेट इंडिकेटर ऑफ द मटीरियल गुड्स एंड सर्विस दैट सिटीजन आर एबल टू यूज। यानी कि इनकम के बेस पे हम हर चीज़ को परचेज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली योर मनी कांट बाय यू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, यानी कि हम पैसे से, मनी से पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को परचेज नहीं कर सकते हैं। और एंश्योर दैट यू गेट
अनडल्ट्रेट मेडिसिन, इट मीन्स हम एकदम अच्छे से मेडिसिन परचेज नहीं कर सकते, उसमें भी मिलावट आती है। अनडल्ट्रेट यानी कि मिलावट। मनी में ऑल्सो नॉट टू एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज, मनी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, जो इन्फेक्टेड डिजीज है उससे मनी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स, ठीक है, यानी कि हम अपनी मनी के बेस पे, यानी कि मेरे पास पैसा है तो मैं अपने पैसे के बेस पे, अपनी मनी के बेस पे इन्फेक्टेड डिजीज से फ्री नहीं हो सकती। इट मीन्स पूरी सोसाइटी को, कम्युनिटी को स्टेप उठाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कोरोना। कोरोना एक ऐसी डिजीज़ है, इन्फेक्टेड डिजीज़ है, ठीक है, एपिडेमिक है, लेकिन हम एक पर्सन अपनी मनी के बेस पे इस डिजीज़ से फ्री नहीं हो सकता। इसके लिए पूरी कम्युनिटी का स्टेप्स उठाना ज़रूरी है। पूरी कम्युनिटी ने कैसे स्टेप उठाया? मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग करके। तो इस तरीके से पूरी कम्युनिटी ने स्टेप उठाया, तभी कोरोना फ्री हो पाए। लेकिन एक पर्सन के मनी के बेस पे इस डिजीज़ से हम फ्री नहीं हो पा सकते थे। यह है एक एग्जाम्पल, करंट एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट का एक मिनट वापस बता देती हूँ स्टूडेंट, कि 1 ईयर्स के बच्चे जब चिल्ड्रन उनकी डेथ होती है तो उस डेथ के रेशो को इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कहते हैं। केरला में सबसे लो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन टू बेसिक हेल्थ एंड द एजुकेशन फैसिलिटी। केरला में इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कम इसलिए क्योंकि वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी डेवलप फॉर्म में है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस की फुल फॉर्म, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हेल्थ एंड द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच। पीडीएस की फुल फॉर्म, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हेल्थ एंड द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल सच स्टेट इज द सर्टनली लाइकली टू बेटर। इट मीन्स अगर स्टूडेंट किसी भी स्टेट में हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा हो तो वहाँ के पीपल्स की लाइफ अच्छी होगी। न्यूट्रिशनल स्टेटस इट मीन जो फूड में सारे एलिमेंट होते हैं जो बॉडी को ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है BMI की फुल फॉर्म, बॉडी मास इंडेक्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, health and their educational indicators have come to be widely used along with income as a measure of the development. It means किसी भी पर्सन का अगर डेवलपमेंट मेजरमेंट करना है या फिर किसी भी कंट्री या स्टेट का डेवलपमेंट मेजर करना है तो 3 इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं। सबसे फर्स्टली है हेल्थ, एजुकेशन प्लस इनकम। ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जिस बेस पे हम किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट या किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट जजमेंट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की थी। कंपेयर्स कंट्री को कंपेयर्स करने के लिए बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल। इट मीन्स पीपल्स के एजुकेशनल लेवल को कंपैरिजन किया गया, हेल्थ को कंपैरिजन किया गया, स्टेटस को कंपैरिजन किया गया, प्लस पर कैपिटा इनकम यानी कि पर पर्सन इनकम को कंपैरिजन किया गया। और इस बेस पे कंपनी जो कंट्रीज थी उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड रैंकिंग डिसाइड की। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है SDI की फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन मीन्स बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन। इट मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है किसी भी पर्सन की लाइफ को जजमेंट करना। इट मीन्स हेल्थ फैसिलिटी के बेस पे उसकी लाइफ को जजमेंट करना। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज। पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जाती है ऑल कंट्रीज के डॉलर्स की फॉर्म में, एंड सो डैट इट कैन बी कंपेयर किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो डन in a way so that every dollar would buy and same amount of goods and services in any country. It means students ये SDI life expectancy and per capita income per person income. It means किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम को डॉलर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके जजमेंट किया जाता है। तो ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपेरेटिवली ए न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड द फिलोसफर एंड द अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है, इट मीन्स एक ऐसा क्राइटेरिया है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे साइंटिस्ट भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं, फिलोसफर भी है एंड अदर सोशल साइंटिस्ट भी हैं जो वर्क कर रहे हैं साथ। अब एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन विदाउट एनवायरनमेंट को हार्म किए डेवलपमेंट हो, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज सिक्योर हो सके। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, तो स्टूडेंट्स हमने अपने सेकंड वीडियो और लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अपना फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया है। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एसएसटी का हमारा फर्स्ट चैप्टर था हमारे लास्ट वीडियो में।